इस- आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। नौबत खाने में इबादत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आज हमको ऐसा ही आप लोग को बताएंगे कि सीधा दिमाग में घुस जाएगा। समझा के हम लोग बता देंगे जो कि नौबत खाने इबादत पार्ट का नाम है और लेखक का नाम है यतेंद्र मिश्र नाम है। 16 पार्ट है। तो वीडियो को अब हम आगे करते हैं। Hello friends, my name is Radheshyam Vidya. You watching Poor People's God's Pearl. Let's you begin. पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत, लेखक का नाम यतेंद्र मिश्र। लेट्स टू एट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा शहनाई की दुनिया में डुमरांव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डैश नंबर 1, डुमरांव विश्व प्रसिद्ध शहनाई के वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। आप लोग समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि कहाँ था? डुमरांव में। शहनाई बाजने में जिस रीड का प्रयोग होता है ना, वह मुख्यतः डुमरांव में सोन नदी किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार का क्या घास से बनाई जाती है, ठीक ना। उसका तीसरा में इस समय डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसा वादक बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, काशी में हो रहे हैं कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? उत्तर, काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे, जिनमें से प्रमुख वर्तमान निम्नलिखित है। नंबर 1, पक्का महल काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ बचने वाले का वहाँ से चले जाना। अब ना तो वहाँ देसी घी मिलता है और ना उसे बने कचौड़ी जलेबी। यह दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। संगियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना रहना और रियाज को ना पूछना, कजली चेती अवध का जमाना ना चल पाना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि सुशिरवाद से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिरवाद में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, सुशिरवाद का अभिप्राय है सोराक वाले वाद, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिंद्र वाले वादों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुशीली होती है, इसलिए उन्हें शाही नए अर्थात ऐसे सुशिरवादों का शाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में आए किन प्रश्नों के आधार पर पाठ कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा के अवसर सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में आए किन प्रश्नों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्हें कभी धर्मकर्ता तथा की शुद्धता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कट्टरता को अस्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस रीति पे वो आदर्श के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में ना बजाते थे। वे मिलीजुली संस्कृति प्रतीक थे। उन्हें खुदा से कभी अपने लिए सुख और समृद्धि की मांग नहीं की। वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत और साधना को स्मृत किया। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां की संगीत और साधना को स्मृत करने वाले व्यक्ति मतलब रुसलन बाई, बुतलन बाई गायिकाएँ। उसके बाद है संगीतमय कचौड़ी, मामू जान, आलिफ वेखा खां तथा नाना शहनाई
ताली वादक सेने अभिनेता सुलोचना। घटनाएं हुई थी विश्वनाथ मंदिर जाते समय रास्ते की गली में रोशनबाई और बुतलनबाई के गायक से बिस्मिल्लाह खो को संगीत की प्रेरणा मिलती थी। वे कभी डुमरी, कभी टोपी, कभी ददरा गाती थी और बिस्मिल्लाह खो उनकी माप्रत डोरी तक पहुंचाते थे। दूसरा में है कुलसुम और हवाएं जब कलकत्ता घी में मतलब तलने के लिए कचौड़ी डालती थी तब उस क्षण से उठने वाले आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिखाई दे जाते थे। ये संगतमय कचौड़ी प्रतीत होती थी। तो तीसरा में जब मामू अली वेख खो मतलब कि शहनाई बजाते हुए राम में आ जाते थे तब बिस्मिल्लाह खो खड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे, तब उसे सब में आने की तमीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, बिस्मिल्लाह खो के व्यक्तित्व की कौन कौन सी घटना विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया? बिस्मिल्लाह खो की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। संपादित सौरदेव बिस्मिल्लाह खो एक सच्चे इंसान थे। वे पाके नमाजी थे, 5 वक्त के नमाज पढ़ते थे, मुहर्रम पूरी गर्मी के साथ मांगते थे। इसके बावजूद वे काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर पूरी रंग करते थे। वे नित्य गंगा नदी के डुबकी लगाते थे। उसके बाद सच्चे संगीत साधक, उन्होंने संगीत को अर्ध पूजन का माध्यम नहीं बनाया। वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, धन की नहीं। उन्हें धन पाने के लिए शहनाई कभी नहीं बजाई। सरलता एवं सादगी, बिस्मिल्लाह खो को भारत का समझते सम्मान और भारत रत्न प्रदान किया था। इसके बावजूद वे सीधी सरल जीवन और जीते रहे और उनकी लुंगी का फटा होना उनकी सरलता की चरम और सीमा का परिचायक है। विनिर्मता, बिस्मिल्लाह खो के व्यक्तित्व में विनिर्मता कुट कर भरी थी। शहनाई के चरम पर पहुंचकर भी वे कहा करते थे, मुझे अब तक सुरों को बरतने की तमीज़ नहीं आई। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खो के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। बिस्मिल्लाह खो को मुहर्रम के उत्सव से गहरा लगाव था। मुहर्रम के 10 दिनों में कि वे किसी प्रकार का मंगलवाद नहीं बजाते थे, ना ही कोई राग और रागनी बजाते थे। 8वें दिन दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में पूरे उत्सव के साथ 8 किलोमीटर रोते हुए नोहा बजाते चलते थे। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मिल्लाह खो कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर, बिस्मिल्लाह खो कला के अन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई है ना। उसका उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद आप भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा जिसे पाकर वे स्रोतों की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झलाता भी थे कि क्यों उन्हें आप तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे और काला उपासक थे। वे 2-4 राग और रागाकार उत्सव नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभय साधना जारी रखी। क्वेश्चन नंबर 10, नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है? उत्तर, नौबत खाने में इबादत पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धार्मिक और सद्भाव सबसे बड़ी चीज़ है और हमें अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धि पर भी गौरव नहीं करना चाहिए। कला के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। कला सर्पण भावना से आती है। अपनी कला को कभी अंतिम ना माने, इसके विकास की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। हमें सादगी एवं सरलता की जीवन जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, बिस्मिल्लाह खो को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? शहनाई मंगल ध्वनि का वादक है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उन्हें बिस्मिल्लाह खो का नाम सबसे ऊपर है और उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसी पार्ट का हम एक कहानी लेकर आएंगे। उस वीडियो को आप देखने के बाद इसी क्वेश्चन को आप कभी भूल नहीं पाओगे। एकदम रट के बिना रटे इसको लिख सकते हैं। हम इसी विषय का एक हम वीडियो बना के लाएंगे। तो ये वीडियो आप तो देख लिए, उसके बाद अगले वीडियो लाएंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।